तो दोस्तों जैसे हम लोग ने तीन टॉपिक्स कवर कर दिए थे, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और डोजी। तो इसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न जो मैं मानता हूँ वो मॉर्निंग डोजी स्टार या इवनिंग डोजी स्टार। इसको नॉर्मली हम लोग याद रखते हैं मॉर्निंग स्टार या तो इवनिंग स्टार। अभी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार में होता क्या है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द पैटर्न। तो अगर समझो एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे आ रहा है और उसके बॉटम पे अगर मार्केट ने डोजी बनाया रहेगा, लेकिन डोजी मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया डोजी का कुछ इंपॉर्टेंस रहता नहीं है, तो डोजी पे हम लोग बाय सेल कर नहीं सकते। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर समझो डाउन ट्रेंड है और बॉटम पे डोजी बनाया है, तो अगर उसकी नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल से बड़ी है, समझ रहे हो, अगर समझो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और बॉटम में डोजी बनाया, और अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल ये प्रीवियस रेड कैंडल से बहुत बड़ी है, इससे बड़ी है साइज से, तो उसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं। अब ये मॉर्निंग स्टार का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मॉर्निंग स्टार जब भी होता है मार्केट ऊपर जाता है, तो समझो अगर ये तीन पैटर्न बना दिया, अगर मार्केट ने ये पैटर्न बना दिया तो मार्केट इसके बाद ऊपर ही जाएगा। फिर और एक बार मैं आपको समझा दो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और बॉटम पे अगर डोजी बनाया है, उसके अगला कैंडल उसका ही नेक्स्ट एकदम नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन कैंडल ये रेड कैंडल से बड़ा रहेगा, तो उसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं हम लोग। ये पैटर्न का इंपॉर्टेंस यही है, फिर बता रहा हूँ कि मार्केट अगर ये पैटर्न बनाता है तो मार्केट इसके बाद ऊपर ही जाएगा, तो ये पैटर्न इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। जैसे सेम इवनिंग स्टार रहेगा, तो इवनिंग स्टार में क्या आएगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में अगर टॉप पे डोजी बना देता है और उसके बाद जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल से अगर बड़ा है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल है, तो हम लोग इसको इवनिंग स्टार डोजी बोल सकते हैं। जैसे भी आप याद रख सकते हो इसको याद रखो, आप ये सीक्वेंस में हमेशा याद रखना कि मॉर्निंग स्टार मतलब बुलिश अप ट्रेंड, ये सीक्वेंस में हमेशा याद रखना। मॉर्निंग स्टार मतलब बुलिश और अप ट्रेंड, मतलब इसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर इवनिंग स्टार के बारे में बात करो तो इवनिंग स्टार आप इस सीक्वेंस में याद रखो, इवनिंग स्टार बेरिश डाउन ट्रेंड, मतलब आपको याद आ जाएगा कि इवनिंग स्टार कब होएगा और मॉर्निंग स्टार कब हो सकता है, और उसके बाद आप क्या एक्शन ले सकते हो मार्केट में, इसके बारे में ये सीक्वेंस की मदद से आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर अब आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर ये डाउन ट्रेंड है, वापस आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर ये डाउन ट्रेंड है और ये डोजी बनाया बॉटम पे, उसके बाद का कैंडल अगर ये प्रीवियस रेड कैंडल से बड़ा है, तो इसको अप ट्रेंड बोल सकते हो। तो ये पोजीशन पे हम लोग बाय करेंगे, हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। वैसे ही इवनिंग स्टार के बारे में बताऊँ तो इवनिंग स्टार अगर अप ट्रेंड है, अगर टॉप पे डोजी कैंडल बनाता है और उसका नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल जो ये ग्रीन कैंडल से बड़ा है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल से ये रेड कैंडल अगर बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे सेल पोजीशन ले सकते हैं। तो ये सीक्वेंस के थ्रू हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक पैटर्न है, मॉर्निंग डोजी स्टार और इवनिंग डोजी स्टार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है मार्केट के लिए। तो अगर आपको ये एकदम थरो हो गया तो आप ट्रेड के लिए आप एग्जांपल्स के भी देख सकते हो, बैक टेस्ट भी कर सकते हो। आपको ये पैटर्न जब भी फॉर्म होते हैं तो इसके बाद अच्छा गुड रिजल्ट से आएंगे। तो अगर ये आपको ये समझ गया रहेगा तो ही आप बैक टेस्ट करना, पहले ये पैटर्न को पूरा समझो। जब आपके पास टाइम रहेगा, आपके पास टीवी लैपटॉप रहेगा, तो ये वीडियो देखना, ये फ़ोन में आपको नहीं समझ में आएगा। तो आइए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो क्या होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अभी बुलिश एंगल्फिंग में कैसा होता है, अगर एक कैंडल में छोटा रेड कैंडल है, उसको पूरे कैंडल को अगर एक अगेंस्ट द कलर अगर कवर कर लिया, अगेंस्ट द कलर अगर कवर कर लिया, तो हम लोग उस पैटर्न को फॉर्म हो गया ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर समझो ये रेड कैंडल है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रेड कैंडल है जो बहुत ही छोटा है, उसको पूरा एक ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया। आप देख सकते हो तो पूरा ग्रीन कैंडल ने उसको कवर कर लिया। तो जैसे अगर ये रेड कैंडल, ये एग्जांपल एक्सिस बैंक में एग्जांपल आया था बुलिश एंगल्फिंग का, उसके बारे में आपको बता दो कि अगर ये रेड कैंडल छोटा है जिसको ग्रीन कैंडल ने पूरा रेड कैंडल को कवर कर लिया है ग्रीन कैंडल से, तो इसका इंडिकेशन ये है कि इसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो जब जब ये एग्जांपल आएगा, अगर ये बॉटम पे है तो वेल एंड गुड, और अच्छा रहेगा। क्योंकि अब हम लोग को एंगल्फिंग के बारे में समझता है। एंगल्फिंग नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली डाउन ट्रेंड आ रहा है, मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, एक छोटा कैंडल से हम लोग को समझ में आता है कि मार्केट में अब सेलर्स कम है,
तो इसके बाद अगर अचानक से इतना बड़ा बिग कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाती है, तो उसके बाद हम लोग को समझ आता है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा आ चुके हैं, तो इसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। इस कारण ये कैंडल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सेलर्स कम हो जाते हैं और बायर्स बढ़ जाते हैं। तो जब भी बायर्स का क्वांटिटीज या फिर बायर्स बढ़ जाते हैं मार्केट में, तो तब मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता है। जैसे एक्सिस बैंक में मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था, तो ये एग्जांपल देख सकते हो। तो ये बुलिश एनगल्फिंग है। फिर एक बार आपको बताता हूँ, अगर कैंडल एक छोटा रेड कैंडल है, उस छोटे रेड कैंडल को अगर पूरा ग्रीन कैंडल से कवर हो सकता है, रेड कैंडल से भी बड़ा होना चाहिए वो ग्रीन कैंडल, तो उसको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जब फॉर्म होता है तो मार्केट ऊपर ही जाता है। इस सीक्वेंस में हमेशा आप बुलिश एनगल्फिंग को याद रखना। बुलिश यानी ग्रीन, ग्रीन यानी अप ट्रेंड। ये सीक्वेंस में आप अगर पढ़ाई करोगे तो आप कभी भी ये पैटर्न्स भूल नहीं सकते हो। तो ये फिर एक रेड कैंडल छोटा होना चाहिए और ग्रीन कैंडल की साइज़ बड़ी होनी चाहिए, और पूरे रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल कवर करनी चाहिए, तब जाके ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है। सेम एज बेरिश एनगल्फिंग, सिर्फ यहाँ पे कलर डिफरेंस है। अगर ग्रीन कैंडल अगर छोटी है और उसके बाद एक रेड कैंडल बहुत ही बिग कैंडल फॉर्म करती है, तब जाके ये बेरिश फॉर्म होता है। यहाँ पे कैसे हम लोग ने डिस्कस किया है, रेड कैंडल छोटी है और ग्रीन कैंडल बहुत ही बड़ी है, तब जाके मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। देखो, ये ग्रीन कैंडल ने पूरा रेड कैंडल को कवर कर लिया है। सेम एज अगर ये ग्रीन कैंडल ने, ये मारुति सुजुकी में ये एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ था, इसलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको दिया हूँ। ये अगर ग्रीन कैंडल अगर छोटी है और ग्रीन रेड कैंडल उसको पूरा कवर कर लेती है, तो इसका बाद बेरिश कैंडल ही फॉर्म हुई, बेरिश मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो आप बेरिश एनगल्फिंग को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बेरिश एनगल्फिंग, रेड कैंडल, डाउन ट्रेंड, मतलब जब भी ये कैंडल बेरिश एनगल्फिंग फॉर्म होगा तो डाउन ट्रेंड जाएगा मार्केट। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर फॉर्म हो गया तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, और अगर बेरिश के लिए यहाँ पे आप सेल ले सकते हो। तो आप ये पैटर्न्स वैसे आइडेंटिफाई करके उस मदद से आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो हम लोग ने आज क्या पढ़ा? एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग डोजी स्टार एंड इवनिंग डोजी स्टार। नॉर्मली ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो कैंडलस्टिक बेसिक्स के बारे में जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसको मैं 10 मिनट के आसपास रखूँगा, ताकि लोगों को ज़्यादा बाउंसर में जाए, लोगों को धीरे धीरे समझे, और ये एवरी पैटर्न के बारे में हर व्यूअर ये पैटर्न के बारे में समझे। तो जैसा भी ये ट्रेंड रिवर्सल रहता है, पैटर्न्स के थ्रू, कैंडल्स के थ्रू आप ट्रेड ले सकते हो, ये मैं आपको बताते आ रहा हूँ। तो ये पैटर्न से वैसे सब चीज़ पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये दो पैटर्न के बारे में हम लोग इतना ही रखते हैं आज। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अगले और पैटर्न्स कैसे होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ऑल्सो मैं ये जो पैटर्न्स मैंने जो सिखाए हैं उनके लाइव, या फिर जो मार्केट में हो चुके हैं उनके लाइव एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, इसको कैसे वर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। शब्बा के।